तो फर्स्ट पॉडकास्ट है अमरे भाई एंड वो सारी बातें करेंगे जो आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं करी, सब कुछ अनफिल्टर्ड। आप ये समझो कि कैमरा लगा ही नहीं हुआ है ना। तो वो सारी बातें हम करेंगे आज। स्टार्टिंग करते हैं। अभी आप बता रहे थे कि 100 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, तो उसका क्या आने वाला है और कैसे वहाँ तक पहुँचे हो आप, एक को मुझे ये बता दो। तो एकदम ब्रीफ में बताऊँ या शॉर्ट पे नहीं, बताऊँ? सबसे पहले आप बताओ कि 100 करोड़ का आने क्या वाला है, आईपीओ कब आने वाला है। सो भाई विद इन मैंने सोचा 2 साल के अंदर अंदर, बिफोर आई टर्न 23 आई वुड गो इनिशियली पब्लिकली, मैं पब्लिक ऑफरिंग रखूँगा। तो मैंने ना देखा कि मैं फ़ंड रेज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ, स्टोरी लगा देता हूँ, प्राइवेट इशू लॉन्च कर देता हूँ, तो जिसको भी चाहिए होगा ब्लैक मार्केट से ले लेगा। फिर मेरे सीए ने एक टपाक से मारा बोला पागल, इधर 200 इन्वेस्टर्स ही आ सकते हैं। तो प्राइवेट इशू जो होता है ना, जो फंडिंग लेते हैं, तो आप 200 इन्वेस्टर से ज़्यादा नहीं ले सकते आई गेस। उन्हें कुछ कुछ बताया, मेरे ऊपर से गया, उन्होंने बोला शाश्वत दिस इज़ नॉट द टाइम, विद इन 2 ईयर्स हम लोग तेरी हेल्प करेंगे, पूरा बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं अभी, जैसे जैसे तू बिजनेस कर रहा है प्रॉपर ड्राफ्ट करते हैं सब, मतलब प्रॉपर एंट्रीज ये सब, और 2 साल के अंदर आईपीओ आ जाएगा 100 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर ऊपर। तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन में 2026 से पहले आईपीओ आ जाएगा 100%। तो अभी तो आप 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ का आईपीओ लाने वाले हो, बट स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? मतलब कभी आपने स्टार्ट करा होगा तो पहली इनकम तो कम ही होगी, 50,000 1 लाख रुपए। पहली इनकम भाई मेरी थी यार, मतलब यूट्यूब से पहली इनकम 30,000 के आसपास थी, जब पहली बार वो $100 आता ना स्टार्टिंग फर्स्ट इनकम, तो वो 2-3 बार आया था। और उसके पहले मैं कुत्ते के बच्चे बेचा था। अच्छा, तो एक बार मैं चाहता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप बता दो कि आपने पहले क्या करा, कितना कमाया, सेकंड क्या करा, कितना कमाया, और अभी क्या कर रहे हो। तो भाई बचपन में मैं एक मॉल गया था। मेरे पेरेंट्स शॉपकीपर है, मेरे पापा जो है, तो मैं ट्रक वगैरह देखता था, तो मेरे को मॉल में एक पसंद आ गया था, एक खिलौना 5,000 का था, लेके नहीं दिया था। तब से एक ज़िद थी कि यार पैसा कमाना है, कुछ तो लाइफ में करना है। अब वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। अब उसके बाद धीरे 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 समझ में आया कि पैसा है तो सब है। और मैं मोटा था भाई बचपन से, तो लोग चिढ़ाते थे, मैं घर में बैठा रहता था, कंप्यूटर चलाता था, डोंगल होता था, वो लगाया चालू इंटरनेट। तो गूगल करते करते पता चला कि भाई पैसे कैसे बनाते हैं, तो बहुत सारे तरीके ट्राई किए। घर में 2 लैब्राडोर के डॉगीज़ थे, तो उनका बच्चा हुआ। तो पहले क्या होता था कि हम फ्री में दे देते थे, रख के क्या करेंगे 12-15 बच्चों को डॉगी के, तो हम फ्री में देते थे, लोग केयर नहीं करते थे। तो हम मैंने बोला कि इस बार घर वालों को बोला, मैं अच्छे जगह दे रहा हूँ, आप लोग फ्री में देते थे, मैं अच्छे जगह दे रहा हूँ, बट मैं कुछ पैसे भी ले रहा हूँ उनसे। तो एक पेट शॉप पे जाके दे के आया, उन्होंने मेरे को पैसे दिए, उससे मैंने एक क्वाड बाइक खरीद ली अपने लिए, अच्छा। जो सैंड डेजर्ट पे चलती है ना, वो हाँ हाँ। एटीवी। तो वो मेरी पहली इनकम बोल सकते हो आप, है ना। उसके बाद यूट्यूब वगैरह में मैंने चालू किया था, फोटोग्राफी चालू किया, फेल हुआ। गाने बनाता था, साउंड क्लाउड में मेरे गाने अभी भी डले हुए हैं, 4 अलग अलग लैंग्वेजेस का रिमिक्स, वो भी फेल हुआ, डीजे नहीं बन पाया मैं। उसके बाद मैं मशरूम फार्मिंग भी चालू किया था, मैंने यूट्यूब पर डाला था कि भाई सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, दो बहुत जल्दी। उसमें आप मशरूम फार्मिंग करो, 500 रुपये का लॉस हो गया था उसमें मेरा। उसके बाद ये मैं यूट्यूब पे आया, गेमिंग वगैरह चालू किया, 6,000 सब्सक्राइबर हुए, वहाँ पैसे आने लगे थे। पबजी बैन हो गया भाई, तो वहाँ भी लॉस हो, मतलब लॉस तो नहीं बोलूँगा। फिर पबजी बैन हो गया। उसके पहले मैं माइनिंग भी कर रहा था, कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड था भैया के मेरे, तो माइनिंग कर रहा था। माइनिंग में क्या हुआ, क्रिप्टो आया, तो क्रिप्टो से मैंने ग्राफिक कार्ड वगैरह और लिए। जब ग्राफिक कार्ड और लिए, जब इंडिया में बहुत वो बुल रन हो गया था, क्रिप्टो माइनिंग माइनिंग सब सब ले रहे थे, मैंने भी ले लिया थोड़ा सा कि सब ले रहे मैं भी ले लेता हूँ। बट वही होता है ना, बाय द न्यूज़ एंड सेल द र्यूमर्स ऐसा कुछ बोलते हैं, वही गड़बड़ हुई, माइनिंग ही बंद हो गई भाई। तो वहाँ भी फेल हुआ। फिर क्रिप्टो से मैं स्टॉक मार्केट पे आ गया था। स्टॉक मार्केट पे जब मैं आया तो लोग मेरे को बोलते थे सिखाओ। मैं खुद तो स्विंग ट्रेडिंग एफ ट्रेडिंग कर रहा था। एक बार अकाउंट ब्लो भी किया स्टार्टिंग के महीने में, बट उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे को पता था इसके अलावा मैं क्या ही कर लूँगा, जब सब फेल हो रहा है एक में तो दिमाग लगाता हूँ। तो वो चीज़ कर रहा था। यूट्यूब पे मैं लाइव जाता था, गेम भी खेलता था, स्टडी सेशंस रखता था, गूगल में जाके सर्च कर रहा होता था वीसीपी क्या है, मार्क मिनरविनी क्या है, तो फोरेक्स भी देखता था। तो उस टाइम से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लोगों ने बोला कि सिखाओ, तो अमरेवेक्स एकेडमी लॉन्च कर दी थी। और उसके बाद लोगों ने बोला कि सर चार्ट पैटर्न चाहिए, तो मैंने बोला मेरे स्कूल में मेरे को बुक देते थे ना, पैसा लेते थे बुक का, तो मैं भी दे देता हूँ अपने स्टूडेंट को बुक, मैं भी पैसे ले लूँगा, तो मैं ऑथर भी बन गया। तो वो जर्नी धीरे धीरे आगे आते गई। फिर समझ में आया यार पैसे एक सोर्स से आएंगे, वर्टिकली खींच दिया और कभी उस बिज़नेस को कुछ हुआ तो वो पैसा आना बंद। फिर मैंने देखा टॉप 10 बिलियनर्स क्या कर रहे हैं, उनके मल्टीपल बिजनेसेस, मैंने भी सोचा मैं भी कर लेता हूँ, इंस्पिरेशन ले ली। ठीक है, इंस्पायर होकर मल्टीपल बिजनेसेस किए। करेंटली वी हैव मैनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अमरेवेक्स प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पर मर्चेंडाइज का बिजनेस है, अमरेवेक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जो अभी प्रोप्राइटर से प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट हुआ, कोर्सेज वगैरह हैं। उसके बाद अमरेवेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, विच इज़ अ होल्डिंग कंपनी टू ऑल माई प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोप्राइटर कंपनीज। प्रोप्राइटर कंपनी में मेरे पास अमरेवेक्स फार्म्स हैं,
तो ऐसे मल्टीपल कंपनीज बनाई। अमरीवेक्स एविएशन इज़ गेटिंग रजिस्टर्ड राइट नाउ, तो ऑन प्रोसेस है। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रो किया। अब मल्टीपल सब्सिडरीज मैंने बनाई हैं, उसके ऊपर एक होल्डिंग कंपनी अमरीवेक्स वेंचर्स, तो AVL करके अमरीवेक्स वेंचर्स लिमिटेड हो जाएगी ना, IPO आएगा तो उसका हम लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो पहली इनकम आपकी कौन सी एज पे थी? 30,000 रुपये? भाई टू बी ऑनेस्ट एकदम करेक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो नहीं था, मैं 15-16 साल का था तब से 15-16 पैसे साल कमा का। रहा अभी था। आप कितने साल के हो? 21। 21। और अभी आपका मंथली कितना इनकम हो रही है? भाई रेवेन्यू 2 CR प्लस है। 2 करोड़। तो महीने का आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू। या तो क्या कौन कौन से बिजनेस से आ रहा है रेवेन्यू 2 करोड़ रुपए? सारे बिजनेसेस से भाई। सारे बिजनेस। टॉप के 3 बता दो जिससे सबसे ज़्यादा आ रहा है। भाई अभी मैं फार्मिंग में बेचूंगा, ठीक है। खीरे के पेड़ लगाए खीरे हैं, के पेड़ से आ रहा है। तो वहाँ पर सारे मतलब मैंने 125 एकड़ में खेती लगाई हुई है, ठीक तो है। सेल्स होगा तो पैसा तो आ जाएगा। ठीक वो है। सीजनल होता है लेकिन। ठीक है, पहला सोर्स। हाँ ना, उसके बाद मेरा मर्चेंडाइज का बिजनेस है, ठीक मेरे है। यूट्यूब से इनकम आती है, ठीक है। मेरे ब्रांड डील से इनकम आती है। ठीक है। उसके बाद मैं एडवाइजरी देता हूँ अपने लोगों को, मतलब जैसे एडवाइजरी इन द सेंस कि आपकी कंपनी है तो मैं एडवाइज़र इक्विटी लूँगा कि भाई मैं 5% इक्विटी ले रहा हूँ आपकी कंपनी में, मैं आपको एडवाइज़र दूंगा कि आप ये करो, तो उस पर मैं एग्जिट लूँगा अभी कुछ कंपनीज़ में, तो वहाँ से एक मेजर चंक मेरे को आने वाला है। उसके बाद जो है एविएशन सेक्टर पे भी है, आपको प्राइवेट जेट्स चाहिए तो मैं आपको किसी से सोर्स करा के दूंगा, वो आपको प्राइवेट जेट भेजेंगे और उस पर मेरा कुछ कमीशन होगा। तो एक तो वो हो गया। फिर कोर्सेज है ही है मेरे, 9 रुपीज़ है, 20 उसमें ज़्यादा नहीं कमाया क्योंकि 2500 से ऊपर अगर मैं बेचता 1,00,000-2,00,000 का, और मेरे को पता है ट्रेडर्स का लॉस होता है, तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार ज़्यादा चार्ज नहीं करना। तो एक तो वो हो गया। उसके बाद और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अमरीवेक्स पावर लेके आए, मैंने बोला पेड से पैसे बन रहे हैं, सबसे बन रहे हैं, मर्चेंडाइज से बन रहे हैं, वीडियो से बन रहे हैं, जो बोल रहा हूँ उससे बन रहे हैं। मैंने सोचा धूप से बनाते हैं, तो अमरीवेक्स पावर लेके आया। वी हैव रेज्ड अराउंड 2 करोड़। अभी फंड आए नहीं है, अभी हम प्री सीड पे चल रहे हैं, क्लोज होगा, कंपनी बनेगी, 10 करोड़ की फंडिंग आएगी, उससे हम सोलर पावर प्लांट लगा देंगे। ठीक है। तो इन शॉर्ट आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो। टॉप सोर्सेज बताओ तो एक तो आपका खेती का हो गया, दूसरा मर्चेंडाइज, यूट्यूब एंड ब्रांड डील। हाँ, तो मतलब पहला मेरा फार्मिंग हो गया, दूसरा मेरा सोशल मीडिया हो गया, तीसरा मेरा स्विंग ट्रेडिंग भी है। तो उससे मेरा बस स्विंग ट्रेडिंग ऐसा ना कि देखो जितने भी बिजनेस है हर महीने ज़रूरी नहीं उतना ही है। फार्मिंग का सीज़न होगा तो तब आएगा। जितने लोग होते हैं इंडिया में कि भाई कुछ कर रहे हैं लाइफ में, तो बुक्स वगैरह सबसे ज़्यादा जनवरी फरवरी मार्च में खरीदते हैं। अच्छा। कि भाई आज लाइफ में कुछ करना है, कोर्सेज उस टाइम पे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा शांत हो जाता है। तो हर एक सीजनल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस है। ठीक है। तो अभी आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो, इसमें ट्रेडिंग बहुत छोटा सोर्स है ना? हाँ, बहुत छोटा ट्रेडिंग सोर्स है। पहले ना मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करता था, और यार ऐसा होता है जो बंदा 9 to 3 बैठ रहा है ना ट्रेडिंग करने के लिए, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। मुझे फील हुआ, तो मैंने बोला यार मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, मेरा अगर इससे 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी महीना आ रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, सॉर्टेड है, मैं और बिजनेसेस ग्रो करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आया मुझे कैपिटल चाहिए। कैपिटल है जेब में तो मैं एक ट्रेड लूँगा, बहुत सोच समझ के स्विंग ट्रेड भी लिया, 50% भी रिटर्न आ गया 6-8 महीने में, तो मेरा कैपिटल 50% बढ़ गया। तो मेरे को समझ में आया कैपिटल चाहिए इसलिए। हाँ, तो हर्षद मेहता देख के आजकल कोई भी आ रहा है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। भाई हर्षद मेहता तो पुराना हो गया। हाँ। अभी तो लोगों को ज़बरदस्ती भाई कॉल, मेरे को इतने कॉल्स आते हैं, आप हम इस वेल्थ एडवाइजरी से बोल रहे हैं, आप हमारे टिप ले लो, फ्री में लो और फ्री में पैसे कमाओ। मतलब ये IVR कॉल्स बैन होने चाहिए। हाँ हाँ, यस होनी चाहिए बिल्कुल। बट इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूँ, हर्षद मेहता देख के सब आज की डेट में कोई भी आ रहा है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, बट क्या सच में ट्रेडिंग करना और पैसा बनाना पॉसिबल है? और ये आप मत बोलना कि सीख के करना पॉसिबल है। भाई ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ठीक है। हर बिजनेस में पैसा बनता है, वो आप कौन से लेवल पे बैठे हो उस बात पे है। डॉक्टर में इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, JEE के लिए कितने लोग देते हैं IIT जाने के लिए, कितने लोग नीचे बैठे होते हैं और कितने लोग डॉक्टर बन जाते हैं, IIT में चले जाते हैं, ट्रेडर सक्सेसफुल हैं। आपको भी पता है इंडिया में ट्रेडर सक्सेसफुल है, तभी तो इंस्टीट्यूशंस चल रही ना। अगर सबका लॉस होता तो इंस्टीट्यूशंस कैसे चलती? तो लोग प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन बहुत छोटे, मतलब नंबर्स बहुत कम है। नॉट एवरी वन इज़। मैं तो सोचता हूँ जितने लोग 1 लाख रुपए के नीचे अकाउंट में डिपॉजिट करते होंगे वो उड़ा देते होंगे, उड़ा देते हैं, डेफिनेटली सही बात है। क्योंकि वो सीखते नहीं। ठीक है। अभी हर्षद मेहता की बात करें, थोड़ी हर्षद मेहता की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस स्केल पे हर्षद मेहता ने काम करा है, आई डोंट थिंक किसी ने करा है। बट आज की डेट में कौन है जो उस लेवल का काम कर रहा है या फिर करने वाला है? ऑपरेटर्स ब्रो। ऑपरेटर्स, कोई नाम है? भाई ऑपरेटर्स का नाम तो नहीं होता, उनके कोड वर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो कोई भी किसी से भी आप बात करो और वो आपको ऑपरेटर का नाम दे रहा है, मतलब वो आपको चूतिया बना रहा है, सही वो बात। ऑपरेटर नहीं है। ठीक है। ऑपरेटर्स भाई एकदम बैठे होते हैं, बढ़िया, ऐसा लगेगा कि वो दूध वाला बंदा है, ही वुड बी ऑपरेटर, कि भाई वो उसका दिखाएगा डेयरी का काम है,
ठीक है, दूध वगैरह बेचता है, बढ़िया एकदम दूध लेके निकलता है, लेकिन भाई वो ऑपरेटर होगा, उस दूध के डब्बे में भाई बहुत सारे फ़ोन होंगे, एक कॉल इधर पंप इधर डंप। आपने देखा तो होगा यार कितनी सारी कंपनीज पंप एंड डंप पंप करती एंड है डंप इंडिया तो में, सेबी डेफिनेटली कितने चलता लोगों के पीछे पड़ जाती है, है। सही बात है। तो सही कर रही है सेबी। हाँ, और एक मेरा ये भी है, स्टॉक मार्केट में अंडरवर्ल्ड का कितना कनेक्शन है? क्या आज भी वो एक्टिव है? क्या वो पैसा आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में? भाई आता है ना, अभी भी आ रहा है? भाई जितने गलत काम है सब होते हैं इंडिया में। अच्छा। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में होते हैं, और हमें नाम नहीं पता क्योंकि हम 10-15 हज़ार करोड़ नहीं बनाए अभी दोनों के दोनों, बट ये चीज़ है भाई, चलती है। चलती है। और अभी कम हुई है, ज़्यादा हुई है? भाई मुझे लग रहा है बढ़ रही है, बढ़ लेकिन रही नाम है। नहीं पता हमें। हाँ, तो जितने भी लीगल बिजनेस हैं इंडिया में धीरे धीरे बड़े ही होते जा रहे हैं। आप देखो ना, कलर ट्रेडिंग स्कैम में देख रहा कलर था भाई, ट्रेडिंग, हाँ। आप मानोगे नहीं, कलर ट्रेडिंग मतलब 10 कलर दे देंगे, एक कलर आज रात के 8 बजे विनर होगा। हाँ। विनर कौन डिसाइड करेगा? कोई बैठा बंदा कोई दूसरे देश में, आइसलैंड वाइसलैंड में बैठा होगा, वो बोलेगा 1000-2000 करोड़ डाल दो, आज एक 8 बजे कलर बता रहा हूँ, और र्यूमर्स होंगे कि भाई ये कलर आएगा और दूसरा कलर जीत जाएगा। ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा कम पैसे लगेंगे वो कलर को जीतवा देते हैं। हाँ। राइट। सेबी ने अभी मतलब बहुत सारा आपको दिखा होगा, 100 करोड़ का कलर ट्रेडिंग स्कैम किसी का पकड़ा गया, किसी का स्टारबक्स कार्ड भी सीज कर दिया था, कॉफ़ी पीने वाला। अब मैंने भी इस पे वीडियो बनाई, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तू नहीं कमाता इसका मतलब ये थोड़ी ना कलर ट्रेडिंग स्कैम इलीगल है। तो वही है यार, बहुत सारे वेज हैं, लोग कमा रहे हैं पैसा इलीगली, बहुत कमा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने प्राइवेट जेट की बात करी थी, तो भाई मुझे प्राइवेट जेट में घूमना है, दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो 8-9 हज़ार रुपये की इकोनॉमी का टिकट आता है। अगर मुझे वो प्राइवेट जेट में बैठना है, कितना खर्चा आएगा और उसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि वो तो मेक माई ट्रिप पे नहीं दिखता, वो कैसे करते हैं? देखो, दिल्ली में कितने टर्मिनल है? 3? गलत, 4 टर्मिनल। द फोर्थ इज नोन एज जनरल एविएशन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट्स का टर्मिनल है, चार्टर्स का टर्मिनल है, प्राइवेट है सारा। ठीक है, आप टर्मिनल में जाते हो, यू विल सी अ 1 करोड़ का पेंटिंग सबसे पहले, बहुत महंगी जगह है, आप बिल्डिनर से ही कनेक्ट करोगे। वहाँ पर आप जा सकते हो अगर आपको प्राइवेट जेट बुक करना है, नंबर 1। नंबर 2, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अब क्या होता है इसमें सीन, जनरली 8 लाख 6 लाख रुपए से आपको प्राइवेट चार्टर्स मिलना चालू हो जाते हैं, आपको यहाँ से वहाँ। हेलीकॉप्टर तो 30,000 में भी हो जाता है। प्राइवेट चार्टर्स की बात करूँ या जेट्स की बात करूँ तो 9 लाख रुपये में आपको मिल जाएगा। 2 लाख में भी मिलता है फेरी लाइक, जैसे रोचित भाई आप बहुत बिलियनर हो, गोवा में आपने जेट बुलाई थी 10 लाख रुपए देके कि भाई मेरे को गोवा लेके चल। गोवा से तो मेरी जेट खाली आ रही है, राइट। जब मेरी जेट खाली आ रही होगी उसको मैं बोलूँगा फेरी लेग, तो मैं अपने 10 एजेंट्स को कॉल करूँगा, सुनो गोवा से दिल्ली मेरी जेट खाली आ रही है और मुझे नहीं चाहिए कि भाई मेरा भाड़ा ना बने, तो मुझे क्लाइंट ला के दो कि मेरा भाड़ा बने, है ना। और इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई क्लाइंट लाओ, तो 2 लाख रुपये में कोई क्लाइंट आ जाएगा सस्ते में, वो बोलेगा मेरे को 2 लाख में प्राइवेट जेट मिल रही है, फेरी लेग। दैट्स हाउ दिस बिजनेस ऑपरेट्स। अब अगर आपकी तरह कोई हार्ड वर्किंग इंसान है 18, 19, 20 में, जो फोड़ रहा है, लाइफ में फोड़ रहा है, लाखों कमा रहा है, करोड़ पे जाने वाला है, उसको सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये आता है कि भाई मैं पैसा ही कमाता रहूँ या रिलेशनशिप्स भी बनाऊँ, है ना। वो फ्रेंड्स हो गए, गर्लफ्रेंड हो गई, या शादी के बारे में सोचना भी होगा। तो आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है? भाई देखो, आई थिंक जब तक इट्स लाइक चूजिंग अ वाइफ, अ पार्टनर सबसे बड़ा टास्क है लाइफ में। क्यों बताता हूँ, मैंने कितने लोगों से पूछा, बिलियनर से भी पूछा, भाई आप अपने मैरिज लाइफ में खुश हो? लोग बोलते हैं नहीं है ब्रो। वो कुछ लोग 1% लोग होते हैं जो बोलते हैं खुश है, लेकिन मेजॉरिटी लोग बोलते हैं नहीं है। वर्सेस जो सोशल मीडिया में दिखाते हैं भाई प्यार तो बड़ा एकदम ऐसा चीज़ होता है कि आप करते ही ग्रो कर जाओगे। माई पर्सनल व्यू ऑन दिस इज, फर्स्ट यू गेट सेटल्ड, एल्स यू विल गेट इन अ लूप। लूप क्या होता है, आपने शादी की, शादी करके बच्चे किए, बच्चे की स्कूल होगी, स्कूल के बाद उसकी शादी होगी, फिर आपको सपने आने लगेंगे कि भाई मेरा पोते का तो फोटो एक बार देख लेता मैं, तो ये लूप में फंस जाओगे। लूप से निकल के अपना फोकस रहने का तरीका क्या है ब्रो, कि भाई यू गेट अ गुड पार्टनर, डोंट गेट मैरिड। भाई 10 साल रहो ना, टेस्ट ड्राइव करते हो ना सारी चीज़ों का, आप 10 साल बात करो, समझो आगे वाले इंसान को, आपके लायक है नहीं है, क्यों भाई एक दिन में डिसीजन लेना। तो एक बार 10-15 साल रहो, बात करो, उसके बाद अच्छा लगे तो कर लो शादी, नहीं तो भाई शादी करना भी क्यों है। जीरोधा के निखिल कामत बोलते हैं, निखिल कामत या नितिन कामत बोलते हैं कि मैरिज मैं नहीं करूँगा, हाँ, एंड ही इज़ अ बिलियनर, राइट। सही बात है। सो मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आई एम लाइक कि कुछ तो है ना जो बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए यार। तो आई फील मतलब अगर करियर और रिलेशनशिप में है तो आई फील अगर आप यंग हो तो आपको करियर यार इट्स मोर अबाउट मनी और इमोशंस। अच्छा, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो भाई पैसे की बात होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें इमोशंस चाहिए तो भाई दिन भर फिर लड़कियों की बात कर लो, ख़त्म कहानी। ठीक है,
सही बात है। अगर पैसा चाहिए अपनी लाइफ में 19, 20, 21 की एज में, तो भाई पैसा ही देखो, पैसा ही बिजनेस देखो ना, दुनिया की कोई चीज़ देखनी ही हाँ, नहीं है। इमोशन चाहिए तो फिर पैसा छोड़ दो। और इमोशंस चाहिए भाई, वो चाहिए कि भाई अच्छा सा एक हग मिले, मेरी कोई सुने, मैं रोऊं उसके सामने 10-10 घंटे कॉल करूं। वो बहुत होते हैं भाई लफड़े, मेरे दोस्त मेरे को कॉल करते हैं, शाश्वत ब्रो ब्रेकअप हो गया, क्या करूं। मैं तो बोला था भाई तेरा ब्रेकअप होगा, मैं उसको वही बोलता हूं, मैं तो बोला था 10 दिन में भी यही होगा। फिर मैं उसको बोलता हूँ कुछ मत कर, तो वो मूव ऑन करने के लिए दूसरे का सहारा ले लेते हैं। दूसरे ट्रेडर्स की बात बताता हूँ आपको। एक ट्रेडर फ्रेंड है मेरा, वो मेरे को कॉल करता है, शाश्वत ब्रो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में दिमाग ख़राब हो गया था, उसके चक्कर में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर ली। मैंने बोला था तू पागल है, मैं तो तेरे को बोला था ये सब टिकता विकता नहीं है। तो भाई अब क्या करूँ। मैं बोला तू शांत रह, कहीं कुछ मत जा, धंधे में ध्यान दे। फिर उसने मूव ऑन करने के लिए किसी और का सहारा ले लिया, एक दूसरी गर्लफ्रेंड आ गई। वो एक दिन मुझे दिखा, बोला तू क्या कर रहा है, कल तो किसी और के साथ था। भाई वो मूव ऑन कर लिया मैंने। अब मूव ऑन कर लिया तो इस बार उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको चीट कर दिया। फिर वो रो रहा है। मैं बोला भाई तू उस लूप में जा चुका है, या तो तू मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, या तो तू वो ख़त्म हो गया, वो बंदा ही ख़त्म है। तो मैं उससे फिर दोस्ती तोड़ दिया ब्रो। मैंने बोला तेरे को समझा रहा हूँ, समझ तो आ नहीं रहा है, देश में 150 करोड़ लोग हैं, मैं हर एक इंसान को तो समझा नहीं सकता, तो बेटर है ब्रो मेरे को ग्रो करने दे, तू मेरे साथ मत रह। एक ऐसे कोट भी है, आइदर यू कैन बी हैप्पीली मैरिड और हाईली सक्सेसफुल, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो डिसाइड कर लो, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। अभी आप 21 के हो, महीने का 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो, बहुत कम लोग कमाते हैं। तो एडवाइस क्या है उन 21 साल के लोगों के लिए जो अभी इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स देख रहे हैं, ये वाली भी? भाई देखो रील्स देखना ख़राब नहीं है, बट रील्स कौन सी देख रहे हो वो डिपेंड करता है। अब आप रील देख रहे हो एंड्रयू टेट की, सिग्मा मेल सॉन्ग, दो सिगार, 4x ट्रेडिंग, भाई ये सब नहीं। आप देख रहे हो भाई कोई MLM की, मल्टी लेवल, ठीक है, तो आप उसकी, भाई वो सब भी बेकार है। यू लर्न स्किल्स। आप देख रहे हो वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, आप देख रहे हो भाई बिजनेस की सब्सिडरीज कैसे बनाते हैं, आप देख रहे हो भाई टैक्स बचाने वाले बेनिफिट्स क्या हैं कि ATC में इन्वेस्ट कर दे, इसमें इतना NPS में इन्वेस्ट कर दे, जो भी, तो आप वो सब देख रहे हो तो वो काम की है। हाँ, अभी टैक्स की बात करिए तो आई फील इंडिया में टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास पीपल और गरीब दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, इंडिया में सबसे बड़े 3 तरीके जिससे टैक्स बचाते हैं लोग इल्लीगली, आप नहीं बचाते हो, लोग कैसे बचाते हैं? इलीगली भाई लोग कैश में काम करते हैं। देखो अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। तो आपने सुना होगा कितने लोग वो अंगड़िया, हवाला, आपने हाँ, बहुत वर्ड सब सुने होंगे हवाला। राइट। तो वो सब चलता है इंडिया में। दूसरा आपने देखा होगा लोग कार वार में पैसा लेके जाते हैं, गोल्ड में पैसा लेके जाते हैं। किसी आप देखा होगा अभी एक न्यूज़ आई थी, एक एयर होस्टेस थी कोलकाता से, उनके रेक्टम में गोल्ड मिला, वो अपने बॉडी के अंदर डाल के गोल्ड ला रही थी भाई। तो वो भी एक इलीगल हो गया ट्रांसफ़र। तो लोग ये भी काम करते हैं। तीसरा मुझे लगता है गवर्नमेंट ने सही किया क्रिप्टो में एक टैक्स लगा के, TDS लगा के, ताकि ट्रैक कर पाए कौन गलत काम कर रहा है, क्योंकि इट वाज यूज्ड फॉर क्रिमिनल फंडिंग्स। तो उसमें भी भाई मेरे को लगता है टैक्स बचा रहे हैं लोग। ये 3 चीज़ मुझे 3 लगती है। चीज़ें, ठीक है। अभी थोड़ी बातें करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। अच्छा, ट्रेडिंग में जो लोग सोशल मीडिया पे हमें दिखते हैं, मुझे दिखता है इंडिया से वो स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे चले जाते हैं दुबई। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जैसे बूमिंग बोल्स हो गए, स्टार्ट इंडिया से करा दुबई चले गए, अल्फा ट्रेडर हो गए, मतरास ट्रेडर हो गए, सब स्टार्ट इंडिया से करा दुबई चले गए। तो इसका रीज़न क्या है दुबई जाने का? भाई देखो टू बी ऑनेस्ट इंडिया में बहुत ट्रेडर हैं, बट वो सिर्फ 4 गए हैं तो आपको लग रहा है दुबई चले जाते हैं। अच्छा, बट एक और सेकेंड रीज़न भी बताता हूँ। कुछ ट्रेडर्स को बड़े मार्केट्स पे ट्रेड करना है, जैसे US मार्केट्स में। लिविंग इन इंडिया US मार्केट्स में ट्रेडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक तो ये रीज़न है। तीसरा रीज़न भाई जो मुझे फेस होती है कि यहाँ मेरे को ना कार्स में टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और वहाँ कार सस्ती है तो मैं वहाँ रेंट पे लेके चला सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार मैं भी कभी चले जाऊँ क्या, परमानेंटली इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दूँ, बट ये सब बकवास है राइट। सही बात है। कार चलाने के लिए को तो नहीं छोड़ सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो रीज़न्स हैं ये लोग जा रहे हैं, एंड मेजर रीज़न यही हो सकता है कि बड़े मार्केट्स में ट्रेड करना है इनको। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडर है, जो नया नया स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम, जो स्टूडेंट अगर कोई ट्रेडिंग करने आया, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन स्टार्ट करा है, तो उससे ट्रेडिंग को किस तरीके से देखना चाहिए? फुल टाइम करना चाहिए कि अपना कॉलेज छोड़ दे फिर ट्रेडिंग करे, या फिर साइड बाई साइड करना चाहिए? और तरीका क्या होना चाहिए सच में ट्रेडर बनने का? भाई सबसे पहले तो A to Z सीख लो बिना पैसे लगाए। थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेट्स से हैविंग सेक्स, तो यू नीड टू नो हाउ टू प्रिवेंट द STDs, राइट। सिंपल है, स्टॉक मार्केट में ऐसे टर्म्स का यूज़ करो ताकि इनके दिमाग में जल्दी घूमे, राइट। तो पहले पूरा समझ लो भाई क्या है, क्योंकि जितना रिस्की ये सब चीज़ें होती, इलीगल चीज़ें होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पी लेते हैं, मर जाते हैं ना एक दिन में,
सिमिलरली तुम अगर इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लोगे तो भाई सब खत्म हो जाएगा एक दिन में। मैंने कितने ट्रेडर्स की स्टोरीज देखी भाई, सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो पहले पूरा समझ लो, और एक बार जब पूरा समझ में आ गया तो भाई 50,000 लाख रुपए 10,000 रुपये से स्टार्ट करो इन्वेस्टिंग। बिकम प्रॉफिटेबल 2-3 मंथ्स में स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करके, फिर भाई थोड़ा सा कैपिटल लगाओ FNO ट्रेडिंग में, ट्राई टू बिकम प्रॉफिटेबल। उसके बाद फंड्स ऐड करना। मैंने देखा है लोग बैंक जैसे अकाउंट में थोड़ा कम होता है पैसा, ट्रिपल द मनी इन्वेस्ट कर देते, DCA कर देते भाई, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इन ट्रेडिंग। सो DCA क्या है बेसिकली, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50% डाउन आ गया तो आप डबल द मनी से इन्वेस्ट कर दो, राइट। ये लोग क्या करते हैं कि भाई मेरा FNO ट्रेडिंग का कैपिटल आधा हो गया है, 10,000 का 5,000 हो गया तो मैं अब 20,000 और डाल देता हूँ। अच्छा, पैसे डाल दिए अपने तो account ये में। गलत है। मेरे को लगता है सीख के अच्छे से काम करोगे तो सब चलता है। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि मिस्टेक्स क्या करते हैं ट्रेडर जो नए नए आते हैं मार्केट के अंदर? भाई मिस्टेक्स ये करते हैं ट्रेडर कि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाते। इनको पता है भाई लॉस होने वाला है, इनको पता है करियर आज ख़त्म हो जाएगा अगर ये ट्रेड नहीं एग्जिट किया, बट ग्रीड होती है कि भाई आज तो ये ट्रेड सक्सेसफुल होगा। और दोस्त को कॉल करते, सुनना भाई 10 रुपये का ऑप्शन लिया था, 4 रुपये का आ गया है, ये देख ये 50 पक्का जाएगा, मुझे 10 लाख भेजना जल्दी, 10,000 भेजना जल्दी। और वो 4 रुपये का ऑप्शन फिर से ले लेते हैं, और जब वो फिर से ले लेते हैं तो लॉस तो होना ही है ना भाई, क्योंकि वो तो ज़ीरो जाएगा, प्रीमियम डीके तो होगा ही। सो I think these are the biggest mistakes they do, not putting a stop loss, not having the proper psychology, not even maintaining books. Like I have seen हर एक मारवाड़ी बंदा सबसे पहले हिसाब किताब करता है, और मैं अगर मोस्टली रिटेल ट्रेडर से पूछूं तो भाई किसी के पास हिसाब किताब नहीं है, क्यों ट्रेड लिया था, काहे ट्रेड लिया था, क्यों स्टॉप लॉस लगाया, क्यों लगाया, क्या टारगेट था, कुछ नहीं होता भाई। मन में आया, कॉल है, टिप है, बुक है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें देखी और रायता फैला के पूरा पैसा ख़त्म। लॉस तो होते हैं ट्रेडिंग में, और मुझे लगता है ट्रेडर से ज़्यादा दुखी इंसान कोई है भी नहीं। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन उसका डाउन है, सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड वो है। आप कुछ एक दो स्टोरी बताओ जहाँ पे आपको लगा हो कि किस तरीके से ट्रेडर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में लॉस हो रहे हैं ना तो किसी को आप बता भी नहीं सकते, ना फैमिली को बता सकते हो, ना फ्रेंड्स को बता सकते हो, आप शेयर कहाँ करोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडर्स की ये भी होती है कि उन्हें लगता है कि मेरी ही गलती है और लॉस पे सिर्फ मेरा ही हो रहा है। आज मुझे मार्केट में लॉस हुआ तो मेरी गलती है, और बाकी सब तो प्रॉफिट कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में दिख भी वही रहा है। ब्रो आई थिंक ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक हैविंग सेक्स, ठीक है। आप अगर प्रॉपरली सोच के सब काम कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो गए हो, यू हैव एन्जॉयड, यू हैव गॉट द प्लेजर। इफ़ यू हैव नॉट प्लान्ड इट प्रॉपरली यू गेट द पेन, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडर्स यही करते हैं, बिना प्लानिंग के जाते हैं एंड दे गेट ओनली पेन। मेरे को लगता है लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें, या तो प्लेजर या तो पेन। हम कुछ भी काम करते हैं या तो प्लेजर के लिए करते हैं या तो पेन के लिए करते हैं, ठीक सही है। बात है। काम सही गया तो प्लेजर होता है, और काम सही नहीं गया तो पेन होता है। ट्रेडर्स जो होते हैं बिना सोचे समझे जितना लोग भी काम करते हैं उनको पेन मिलता है, और उनको पेन इस लेवल का मिलता है कि भाई आँख में आंसू आ जाते हैं। दे कैन इवन रिलेटेड, मेरे भी आँख में आंसू हैं भाई। ऐसा टाइम रहा है कि थोड़ा सा ग्रीड में आके, मैं भी आज भी गलती करता हूँ यार, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी ग्रीड में आके, जैसे लास्ट टाइम यही हुआ, हमारे कंट्री के बहुत मिनिस्टर्स ने बोला था 4 तारीख को मार्केट ऊपर जाएगा, ले लेना, तो मैंने भी पोजीशन बनाई थी, तो आज भी वो पोजीशन ठोकी हुई मेरी कैरी फॉरवर्ड चल रही है। एक जगह मेरे को अभी रेड मिल गया, मैं 3 महीने से बढ़िया प्रॉफिट में था, बुल रन चल रहा है आपको तो पता है। हाँ हाँ, सही बात। तो 3-4 महीने बढ़िया स्विंग ट्रेड और FNO ट्रेड कुछ लेके BTST ये सब करके मैं प्रॉफिट में आया, ठीक है। ये एक पोजीशन की वजह से भाई मेरा पूरा महीना ना थोड़ा लो की गया कि यार मैं क्या कर दिया यार इस बिज़नेस में, क्योंकि मैंने बाय द र्यूमर्स और सेल द न्यूज़ वाली चीज़ में मैं फंस गया। लोग वो क्या होता है लाइन आपको पता होगा, बाय द र्यूमर्स सेल द न्यूज़, सेल द न्यूज़, सही बात है ना। तो मैं वो लाइन याद नहीं कर पाया था, आज अच्छे से याद हो गया। आज अच्छे से आता है। र्यूमर्स आई थी उस टाइम बाय करना था, लेकिन मुझे जब न्यूज़ आई थी तब मैंने बाय किया। सेल द न्यूज़ होता है जब न्यूज़ आई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से, तो सेल करना था, बट मैंने क्या किया, बाय, फंस गया मैं। बस क्या। अच्छा, क्या ट्रेडिंग में सच में करोड़पति बना जा सकता है? और ये क्वेश्चन मैं उसके भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ जो जिसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 10,000 रुपये और उसे कुछ नहीं आता है, आज तक लाइफ में उसे कोई स्किल नहीं सीखी है, 19-20 साल का हो या 25 साल का हो, उसे कुछ आता नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है 5,000 रुपये से करोड़ तक की जर्नी करी भी भाई? जा अगर सकती है? तुम्हारा खुद का ब्रोकर है ना पापा जी का, तो भाई 5,000 से 1 करोड़ तो तुम पीछे से करवा सकते हो, ठीक है। कि दिखाना है सोशल मीडिया में, क्लोन ऐप में, लेकिन भाई रियल में पॉसिबल नहीं है यार। नहीं पॉसिबल है। या तो भाई तुम्हें फिर बहुत बड़ी कोई पकड़ है तुम्हारी अंडरवर्ल्ड में, जिसने बोल रखा है कि ये ऑप्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, बहुत हाईली ऑपरेटेड है, बट प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। तो यहाँ पे वो बात आ जाती है ना, ट्रेडिंग क्या सच में एक रियल करियर है जो बनाया जा सकता है?
डेफिनेटली यस, 100%। बट उसके लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल और स्किल्स चाहिए भाई। देख, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी धंधा हो, सब में प्रॉब्लम आती है। ट्रेडिंग में भी आती है, मैं तो बोलता हूँ हर एक बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। हर बिजनेस में सबसे गरीब इंसान रोने धोने वाला, और हर बिजनेस में एक बंदा सुसाइड करता है। आप देखे होगे कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने भी सुसाइड किया कि भाई कोई कोई गलती हो गई थी उनसे। आप देखे होगे कई कई बार जब किसी के रेस्टोरेंट में कुछ कीड़ा वीड़ा निकल जाता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं कि भाई न्यूज़ आ गई गलत। हर बिजनेस में कोई ना कोई बंदा सुसाइड करता है, और उसी बिजनेस में कोई ना कोई बंदा राजा होता है। तो ये मिथ हटा देते हैं कि इस बिजनेस से पैसा नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है, बट यू नीड टू हैव दैट सेट ऑफ राइट स्किल्स, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए कैपिटल चाहिए, बड़ा स्किल्स चाहिए, तो वो इंसान क्या करे जिसके पास 5,000 10,000 रुपये हैं? और आप ये मत बोलना कि सीखो, क्योंकि उसे नेक्स्ट आईफोन भी लेना है, उसे गाड़ी भी लेनी है, तो उसे क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग करनी भी चाहिए या फिर कुछ और कर ले? भाई पहले अगर ये कोई सोच के आ रहा हो कि 5,000 रुपये से मैं 1 लाख रुपये लेके आईफोन ले लूँगा, तुम्हारा तो गोल ही गलत है। यू आर सीइंग मनी एज द मेन थिंग, मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट। पैसे को अगर हम मेन चीज़ लेके काम करें ना भाई, तो कभी कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट गो फॉर वैल्यू, कि भाई मैं ये ट्रेड लूँगा, ये सोच के लूँगा, ये वैल्यू है इसकी, ये करेक्ट वैल्यू में बाय करूँगा, करेक्ट वैल्यू में सेल करूँगा। मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट, पैसा अपने आप आ जाएगा। बट ये लोग सोच के जाते हैं आईफोन लूँगा, सितंबर में लॉन्च है, 10 दिन बचे हैं, 2 कॉल उठाऊँगा, और फिर दे गेट। तो रिसेंटली मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें निखिल कामत ने बोला था कि एवरीवन कैन नॉट बी अ ट्रेडर, कि सबके बस की बात नहीं है ट्रेडर बनना। और मार्केट में दिखता भी है, लोगों के बहुत बड़े बड़े लॉसेस आते हैं, लाखों के करोड़ों के लॉसेस आते हैं। तो जिनके लॉसेस हो चुके हैं या फिर जिन्होंने ट्राई करा नहीं बन पाए, तो क्या उन्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए या फिर फाइट बैक करते रहना चाहिए कि नहीं भाई हम तो हर्षित मेहता बन के जाएंगे? भाई मेरा डे 1 से सिंपल गोल है। जो बिज़नेस में मैं पहली बार मैंने मशरूम फार्मिंग की, मुझे नहीं समझ में आया था, मेरा 500 रुपये का लॉस हुआ था, सिर्फ 500 ना, मैंने छोड़ दिया। मैंने किया क्या उसके बाद? मशरूम फार्मिंग नहीं, मैं दूसरा ट्राई किया। तो दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपने 10 साल वेस्ट करो एक चीज़ के पीछे। दिस इज़ द टाइम दैट एवरी थिंग इज़ ग्रोइंग। एक चीज़ नहीं हो रही, दूसरी नहीं हो रही, तीसरी। हाँ, ये भी नहीं कि भाई शाश्वत सर ने बोला था तो 1 घंटे बाद दूसरा, दूसरे घंटे दूसरा। पुट सम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, ट्राई इट। 3 महीने में, 4 महीने में नहीं हो रहा है तो शिफ्ट आई थिंक इज़ नेसेसरी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, आई फील छोड़ देना चाहिए भाई, नहीं हो रही है छोड़ हाँ, दो, दूसरा बहुत कर लो। तरीके हैं पैसे कमाने के और वो आप फॉलो कर लो। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द ओनली वे टू मेक मनी। मुझे लगता है जो 10 लाख रुपए दूसरी जगह से कमा रहा है वो 5 लाख की SIP पे कर लेगा, बहुत पैसा कमा लेगा, है ना। आप दिन भर लगे रहोगे 5,000 10,000 रुपये कमाने के चक्कर में, आप कभी भी नहीं बना पाओगे। तो अगर नहीं हो रही है तो बहुत तरीके हैं मार्केट में पैसा बनाने के, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं है जिससे आप अमीर बन सकते हो, है ना। शाश्वत भाई के आप देख लो 5 रेवेन्यू सोर्स में टॉप के 3 दूसरे हैं, है ना। तो आप भी वो रेवेन्यू सोर्सेज बना सकते हो। फर्स्ट सोर्स कैन बी ट्रेडिंग, सेकंड सोर्स कैन बी एनीथिंग एल्स। अच्छा शाश्वत भाई, अभी क्या है, PSU सेक्टर तो रैली कर चुका है ना। आपको क्या लगता है 1-2 साल में कौन से सेक्टर से रैली कर सकते हैं? IT। IT। हमने देखा PSU में जो शिफ्ट आया था वो तुरंत शिफ्ट IT पे आया है। लास्ट के हम 2024 में अभी जुलाई के महीने में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम देखेंगे बजट के पहले, मई में था ना बजट, जून में था, बजट बोलता हूँ सॉरी, इलेक्शन रिजल्ट्स इलेक्शन 4 जून को। 4 जून को था। मई, अप्रैल, मई, मार्च जो भी था, ये 4-5 महीने PSUs बहुत भागे, बहुत भागे, राइट। बहुत भागे। मतलब आप समझो IRFC 30 रुपये से 190 का हो गया। आफ्टर दिस इलेक्शन रिजल्ट्स यू वुड हैव सीन कि IT के सेक्टर बहुत भागे हैं। IT के स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आया, तो एक सेक्टर रोटेशन हमें देखने को मिला। एंड आई पर्सनली थिंक कि अब नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन बजट आने वाला है आई गेस। तो उसके टाइम पे पूरा डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस पे फोकस डाल रही है। क्योंकि देखो, मैं तो बोल दूँ IT चलेगा, बट गवर्नमेंट ने आके बोला यार IT के ऊपर बैन लगाते हैं, ये लोग कुछ भी फैला देते हैं आजकल। कोई भी आके कोई भी गवर्नमेंट को कुछ भी बोल जाता है। आप देखे होंगे एक है यूट्यूबर बहुत फेमस, कुछ भी बोल जाते हैं कुछ भी। तो गवर्नमेंट हो सकता है अभी कुछ रूल्स भी चेंज हुए कि नाउ गवर्नमेंट हैज़ राइट्स टू सी योर टेलीकम्युनिकेशंस। तो आई थिंक अगर IT के ऊपर बैन लग गया तो कुछ नया सेक्टर आएगा। तो रोटेशन तो चलता है, हर 6-8 महीने में रोटेशन तो होता है, आप बिलीव करोगे। आई थिंक अभी IT है, बजट के बाद कुछ और होगा। ठीक है, तो अभी IT है, बजट के बाद कुछ चेंज हो सकता है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, मेरा टॉपिक ज़्यादातर ये रहता है। अब जैसे टाइटन 2 रुपये से 3500 रुपये का हो गया, तो आपको ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स लगते हैं जो टाइटन बन सकते हैं, पोटेंशियल है जिनमें? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एक्शन का फ्रॉम 100 to 1700 आई हैव सीन द जर्नी। ठीक है। लिखिता एक अच्छा स्टॉक था, ठीक है। ठीक है।
इसके बाद अडानी के कुछ स्टॉक्स है जो अभी भी मेरे पास हैं. अब बहुत लोग बोलते हैं गैम्बलिंग स्टॉक्स है, बट अडानी पावर यार क्या वैल्यू में मिलता था. टाटा पावर, अडानी पावर, क्योंकि मैं अभी पावर सेक्टर पे ध्यान दे रहा हूँ. और इसके बाद यार एक PSU तो रखेंगे. तो IRFC हो गया, RVNL हो गया, हुडको हो गया कंस्ट्रक्शन पे. कंस्ट्रक्शन ही है राइट, हुडको. ये सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं. मुझे लगता है कि यार इनका पोटेंशियल एटलीस्ट 100x तो है. तो अभी ट्रेडिंग से बाहर निकलते हैं, अभी आते हैं आपके तो और मल्टीपल बिजनेस हैं, ठीक है. पैसों से पेड़ लगते हैं आपकी रिसेंटली बहुत रील वायरल भी हुई थी, तो इसके बारे में बहुत लोगों ने बोला था कि भाई नहीं लगते हैं, है ना. आप जब खेती करोगे, आप जब पसीना बहाओगे तब पता चलेगा. तो आप बता दो सच में क्या पैसों पे पेड़ लगते हैं. भाई तो देखो सिंपल है, पेड़ में पैसे ग्रो होंगे. आपको मैं एक फ़नल समझाता हूँ, ठीक है. तो फ़नल ऐसा है कि सबसे महंगे पेड़ कौन से होते हैं. चंदन के पेड़ आपने देखा होगा 300 साल 400 साल में आते हैं. उसके बाद आप देखोगे कि आपके सागौन के पेड़ जो गेट्स वेट्स बनते हैं आपने देखा होगा ना, जो बहुत महंगे वुड होते हैं. उसके नीचे आप देखोगे कि भाई आपको फ्रूट्स के पेड़ मिलेंगे, सोयाबीन, मक्का, ये सब के पेड़ कॉमोडिटीज़ हो गए. उसके नीचे आप आओगे तो आपको वेजिटेबल्स दिखेंगे. वेजिटेबल्स के नीचे फ्लावर्स दिखेंगे. तो एक ये पूरा फ़नल है, ठीक है. रिस्की होते जाता है, जितना नीचे आओगे उतना रिस्की हो रहा है. फ्लावर्स इज़ द मोस्ट रिस्की है. ये सही टाइम पे नहीं तोड़ा तो तुरंत मुरझा जाएगा. वेजिटेबल्स उससे थोड़ा कम रिस्की है कि भाई तोड़ लो 2-3 दिन तो रख सकते हो. फ्रूट्स तो 10 दिन 20 दिन रह जाते हैं, 10 दिन तो रह जाते हैं फ्रूट्स. वुड जो है, वुड तो आप महीने भर रख सकते हो. तो ये ऐसा फ़नल है. तो मैंने क्या चालू किया, मैंने ओवरऑल डाइवर्सिफाई करके सारी चीज़ें चालू की. अब मैंने उस पर एक रील डाला कि यार लेजिट पैसे जो हैं पेड़ पे ग्रो करते हैं, एंड आई कैन प्रूव दैट. मैंने एक व्लॉग चैनल भी साथ साथ बनाया और मैंने व्लॉगिंग भी पूरी चालू की, दिखाता हूँ उसमें सब. तो लोगों को लगा कि ये तो कुछ भी बोल रहा है. तो वही है यार, वो मेरे स्टेज पे आए नहीं जहाँ पर मैं वो काम कर रहा हूँ. तो लोगों को लगता है ये मोटा है, ये क्या खेती करेगा. भाई मैं थोड़ा ना जाके वो सब करूँगा. मैं तो दिमाग लगा रहा, मैं तो अपना ह्यूमन कैपिटल और फाइनेंस कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज लगा रहा हूँ. मैंने अपनी टीम रखी, वो काम कर रहे हैं. आई एम एन्जॉइंग द मनी. सो पीपल हु थिंक, उसमें 7-8 मिलियन व्यूज़ हैं, आई गेस 8-10 मिलियन व्यूज़ हैं. उसमें 3,000 कमेंट है, जो कि 1,000 लेट से अच्छे कमेंट्स होंगे, 2,000 हेटर्स हैं. एक तो लिखा है कि गोलू बेटा मस्ती नहीं, जी आन टॉकिंग अबाउट फार्मिंग, नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो ये सब कमेंट्स उन्हीं लोग लिख सकते हैं कि जो अचीव नहीं कर पाए. एंड फार्मिंग आई थिंक इज़ अ गुड बिजनेस. ठीक है. अच्छा, बट मैं सोचता हूँ कि यूथ को फार्मिंग में क्यों आना चाहिए, एंड क्या उसमें सच में पैसा है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट है वो, उसके प्राइस बढ़ नहीं रहे. आज के डेट में चीनी 40 रुपये किलो है, 5 साल पहले भी 40 रुपये किलो थी. तो इसके प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं. तो क्या फार्मिंग में पैसा बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो किस टाइप की फार्मिंग है, कि गेहूँ लगा दें, है ना, धान लगा दें, चावल लगा दें, या फिर आप जैसे खीरे की कर रहे हो, तो किस में पैसा है. भाई देखो, जो भी उगाओ पैसा तो बनेगा, ठीक है. मिट्टी तो वही रहेगी, मिट्टी का खर्चा तो नहीं बढ़ रहा, मिट्टी तो वही की वही है. हाँ, लेबर कॉस्ट भी आपको देखोगे 10 साल पहले भी 100 रुपये में आते थे, अभी 120 रुपये में आते हैं. तो थोड़ा 10% का मार्जिन ऊपर नीचे चलता है. बट आई थिंक इवेंचुअली एनी वन कैन मेक मनी इन दिस फील्ड. अगर सेफ खेलना है तो फ्रूट्स लगा दो यार. 10 साल के लिए आम के पेड़ लगा दो. 6 महीने बाद अपने घर के बाड़ी में जाना, 100 पेड़ लगे होंगे आम के, 10-10 किलो आम एक एक पेड़ से तोड़ना, जाके साइड वाले सब्जी वाले भैया को बेच देना. आजकल ट्रेडिंग में लोग गांजा पी के भी ट्रेडिंग कर रहे हैं. मुझे लिटरली DM आते हैं कि रोचित भाई, मैं लॉस करता था, ठीक है, मैंने गांजा पी के ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी और अब मेरा फोकस बढ़ता है. आपने सुना इस बारे में. भाई ये क्वेश्चन मैंने अपने पॉडकास्ट, अब मेरे पॉडकास्ट में मैंने किसी से पूछा भी था. मैंने भी बहुत रील्स देखी कि बहुत सारे ट्रेडर्स एकदम प्रमोट कर रहे हैं, स्मोक करते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं. भाई मतलब वेयर इज सोशल मीडिया टेकिंग अस. एंड बहुत लोगों से मैंने भी सेम पूछा कि भाई फोकस बढ़ता है क्या. तो जिससे मैंने पूछा उसने बोला भाई मैंने तो किया नहीं तो पता नहीं. मैं भी आपको सेम बोलूँगा भाई, मैंने गांजा वांजा तो कभी किया नहीं तो मुझे नहीं पता. बट कुछ तो है भाई, क्योंकि मेडिसिनल यूज़ तो है उसका. अब वो क्या है कैसा है, नो आइडिया ब्रो. ठीक है. तो इंडिया में वैसे अवेलेबल तो होती है, बट इंडिया में गांजा लीगल है. नहीं, गांजा तो आई थिंक वीड इज इलीगल इन इंडिया. इलीगल इन इंडिया. तो लीगल करनी चाहिए क्या, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ट्रेडिंग हो आई रही थिंक है. मेडिसिनल यूजेस के लिए लीगल है. हाँ है ना. हाँ. और स्मोक करने बट के लिए ट्रेडिंग करने के illegal लिए है. तो आई गेस आज भी इलीगल ही है. भाई इलीगल है भाई. देखो जो चीज़ ड्रग है, हाँ. ड्रग शुड बी ऑलवेज इलीगल. क्योंकि आपने देखा होगा यार, आप ना रोचित भाई, आप लखनऊ से हो राइट. लखनऊ से आप लखनऊ के कभी गाँव गए हो. हाँ गया हूँ. गाँव में देखियो किसी को बहुत ज़्यादा पीते दारू हाँ पड़े होते हैं ना. पड़े होते हैं बस. जब उस स्टेट आप देखोगे, इंडिया के Tier 3 सिटीज़ ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे. मैं गांव से आता हूँ, खरोरा. ठीक है. आसपास के जो गांव है ना भाई, वहाँ पर दारू की भट्टी होती है. वहाँ लोग जाते हैं भाई, पौवा बोलते हैं वहाँ पर 70-80 रुपये का. भाई पी के 10 दिन, भाई 10-10 दिन तक रेगुलर पीते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं. तो
अगर ड्रग्स को लीगल कर दिया ना भाई, तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि सबको इंस्टेंट डोपामिन मिलेगा। 10-20 रुपए दिया, पेड़ उगाया, पिया, ख़त्म। तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी भाई कंट्री। मेरे को लगता है इंडिया फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ड्रग्स शुड बी इलीगल। हाँ, अल्कोहल तो लीगल कर रखा है, तुम लिमिट में हाँ पियो ना। सही बात है, सही बात। तो मुझे तो ये सब बकवास बातें लगती हैं कि अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो गांजा पी के भाई ट्रेडिंग करोगे, डजंट मेक सेंस, है ना। आप दोनों ही जगह बर्बादी कर रहे हो, ट्रेडिंग में बर्बादी कर रहे हो और अब कोई अगर ये करता होगा, उससे पूछोगे तो वो बोलेगा तुम करके देखो, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर उसने बोल भी दिया ना कि भाई होता है, तुम ट्राई तो करो तो ट्राई भी तो नहीं कर सकते। नेवर ट्राई अ इलीगल हाँ, थिंग, तो वी आर नॉट प्रमोटिंग इन एनी केस, वी आर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन टेलिंग यू गाइस फॉर कि इन्फॉर्मेशन। ये ड्रग्स एंड ये सारी चीज़ें बहुत गलत चीज़ होती है। कभी भी आपने किया तो भाई एडिक्शन लगना इज़ वेरी, वो जैसे मेरे को ड्राइविंग की एडिक्शन लग गई है। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो बस भगवान से यही है कि अल्कोहल और ये सब की कभी ना लगे भाई, मतलब बहुत गलत चीज़ है, लोगों का करियर खराब होते हुए देखा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपकी थोड़ी स्टोरीज वगैरह देखी, दुबई जा रहे हो आजकल आप, तो दुबई में ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पे अगर एज अ टूरिस्ट कोई जाता है तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए? भाई देखो, मैं तो 1-2 काम से गया था, मेरे 1-2 मैंने देखा यार मैं इंडिया में अर्न कर रहा हूँ, और मैं अगर यूएस गया तो डॉलर में दूंगा तो ज़्यादा पैसा जाएगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अलग था। मैं ऐसे ही दुबई गया था, वहाँ तो भाई 100-200 दिरहम का ऐसे ही टैक्सी का बिल आ रहा था। मैं बोला ये तो 2-2 3-3 हज़ार ले रहे हैं एक बार ऑटो करने का। तो आई थॉट नो, आई नीड टू अर्न इन दिरहम सो आई कैन स्पेंड इन दिरहम। तो आई गॉट अ क्लाइंट ओवर देयर। ऐसे ही एक दिन मैं पैरामाउंट होटल के नीचे स्विमिंग पूल के पास बैठा था, तो वो क्लाइंट मिल गया। तो मैंने बोला यार अब इससे पैसा मैं इंडिया में कैसे लूँ, वो बोलेगा ये की करेगा। तो मैंने देखा फ्रीलांस वीज़ा होता है जो दुबई ऑफ़र करती है, 2-3 लाख रुपए में ले लोगे तो एक बैंक अकाउंट बन जाता है। उसके अंडर एक लिमिट होती है कि इस इतने से कम पैसा ले सकते हो, वरना कंपनी रजिस्टर करो। तो मैंने बोला वैसा कुछ कर लेते, तो अभी वो प्रोसेस में है। और वहाँ मेरे क्लाइंट्स हैं हु आर अर्निंग इन बिलियंस मिलियंस, तो वो अगर मेरे को दिरहम्स में पे कर दे भाई, आई कैन अर्न मोर ना। तो फिर मैंने सोचा ये बिज़नेस करेंगे एजेंसी का। मेरा अमरेवेक्स मीडिया इंडिया में था, बट अब मैं उसको स्केल कर रहा हूँ ग्लोबली। तो दुबई जाना होता है बहुत सारे लोगों को, वीज़ा के कौन कौन से टाइप होते हैं? भाई टू बी ऑनेस्ट उतना नॉलेज नहीं है, बट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सुना है, फ्रीलांस वीज़ा सुना है। उसके बाद एक तो गोल्डन वीज़ा होता है कि आप कुछ एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, 10 मिलियन दिरहम्स होते हैं शायद, तो उसके बाद आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, 10 साल का आप वहाँ पर वो मिल जाता है। और उसके बाद लंदन भी होता है, लंदन में हमारे विजय माल्या जी बैठे हुए हैं आई गेस। तो बहुत ज़्यादा पैसा अगर आप लंदन में देते हो तो शायद परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल जाती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ठीक है शाश्वत भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी करी, इलीगल बिजनेस हैक्स टू सेव मनी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।